जब हम प्रोग्रामिंग का नाम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में अक्सर बहुत मुश्किल सा कोड आता है ना? पर सच तो ये है कि ये किसी कंप्यूटर के लिए एक सीधी साधी रेसिपी लिखने जैसा ही है। तो आज हम इसी रेसिपी की भाषा यानी पाइथन की कुछ बुनियादी बातें समझेंगे। तो सवाल ये है कि आखिर हम एक मशीन से अपनी बात कैसे मनवाएं? उसे ऐसे निर्देश कैसे दें जिन्हें वो बिना किसी गलती के बिल्कुल ठीक-ठीक समझकर उन पर काम कर सके? इसका एक ही तरीका है, एक ऐसी भाषा का इस्तेमाल करना जो वो समझता हो। और आज हमारी वो भाषा है पाइथन, जिसका इस्तेमाल गूगल, इंस्टाग्राम और अमेज़न जैसी दुनिया की बड़ी-बड़ी कंपनियां करती हैं। तो आज के हमारे इस सफर में हम पाइथन की रेसिपी के 3 सबसे जरूरी हिस्सों को समझेंगे। पहला, उसकी सामग्री यानी डेटा। दूसरा, स्मार्ट फैसले कैसे लिए जाएं। और तीसरा, एक ही काम को बार-बार कैसे दोहराया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, किसी भी रेसिपी की तरह सबसे पहले हमें चाहिए होती है सामग्री। प्रोग्रामिंग की दुनिया में इसी सामग्री को हम डेटा कहते हैं। अब पाइथन को ये बताने के लिए कि वो किस तरह की सामग्री के साथ काम कर रहा है, हम डेटा टाइप्स का इस्तेमाल करते हैं। ये बस एक तरीका है डेटा को अलग-अलग किस्मों में बांटने का, ताकि सब कुछ ऑर्गेनाइज्ड रहे। तो सबसे पहले और सबसे आम आता है न्यूमेरिक टाइप। ये किसी भी तरह का नंबर हो सकता है, जैसे 10 जो एक पूरी संख्या है जिसे हम इंटीजर कहते हैं, या फिर 3.45 जो दशमलव वाली संख्या है और उसे फ्लोट कहा जाता है। अब जरा इस कोड को देखिए। यहां हम कंप्यूटर को बस ये बोल रहे हैं कि भाई 2 नंबर याद कर लो। एक का नाम n है जिसकी वैल्यू 10 है, और दूसरे का नाम a है जिसकी वैल्यू 3.45 है। ये ठीक वैसा ही है जैसे हम अपनी रेसिपी के लिए सामग्री तैयार करके रख लेते हैं। अगला है बूलियन। इसे आप बस एक लाइट के स्विच की तरह समझिए। ये या तो ऑन हो सकता है यानी ट्रू, या फिर ऑफ यानी फॉल्स। ये प्रोग्राम को हाँ या ना में जवाब देने में मदद करता है। इस कोड में x नाम के एक वेरिएबल को ट्रू पर सेट कर दिया गया है। हाँ, बस इतना ही सिंपल है। और ये चीज, जैसा कि हम आगे देखेंगे, हमारे प्रोग्राम में फैसले लेने के लिए बहुत बहुत जरूरी है। अच्छा, नंबरों की बात तो हो गई, पर जब प्रोग्राम को टेक्स्ट मतलब शब्दों या वाक्यों के साथ काम करना हो, तब क्या? तब काम आते हैं स्ट्रिंग्स। ये बस कोट्स के अंदर लिखे अक्षर, शब्द या वाक्य होते हैं। इस एग्जाम्पल में देखिए, हेलो शब्द को y नाम के एक वेरिएबल में स्टोर किया गया है। आप अपने फोन में या किसी वेबसाइट पर जो भी टेक्स्ट देखते हैं ना, वो सब असल में एक स्ट्रिंग ही है। लेकिन सोचिए, अगर हमें कई अलग-अलग तरह की चीजें एक साथ रखनी हो तो उसके लिए हमारे पास हैं लिस्ट्स। बिल्कुल एक शॉपिंग लिस्ट की तरह, जहां आप अलग-अलग तरह का सामान एक ही जगह पर लिख लेते हैं। और यही तो लिस्ट की खूबी है। इस एक लिस्ट में देखिए, एक शब्द है स्कूल, एक हाँ या ना वाला जवाब है ट्रू, और एक नंबर भी है 123। सब कुछ एक ही जगह पर नीटली ऑर्गेनाइज्ड। चलिए, तो अब हमारे पास हमारी सामग्री यानी डेटा तो आ गया, लेकिन एक अच्छी रेसिपी में सिर्फ सामग्री नहीं होती, उसमें निर्देश भी होते हैं। ऐसे निर्देश जो हालात के हिसाब से बदल सकें। प्रोग्राम भी बिल्कुल ऐसा ही करते हैं, वो फैसले लेते हैं। कोड में जाने से पहले जरा इस फ्लो चार्ट को देखिए और इसके पीछे का लॉजिक समझिए। प्रोग्राम एक शर्त को चेक करता है और उस शर्त के नतीजे के आधार पर वो 2 में से एक रास्ता चुनता है, ठीक वैसे ही जैसे हम किसी चौराहे पर फैसला लेते हैं। प्रोग्रामिंग की भाषा में इसे इफ स्टेटमेंट कहते हैं। और ये ना कोड के लिए एक दरवाजे के गार्ड की तरह है। ये कोड को तभी अंदर आने देता है जब इसकी शर्त पूरी होती है, वरना रास्ता बंद। आइए एक एग्जाम्पल देखते हैं। यहां y की वैल्यू है 9। अब प्रोग्राम चेक करता है, क्या y 10 से छोटा है? जवाब है हाँ, है। तो बस वो स्क्रीन पर मैसेज प्रिंट कर देता है। और सोचिए, अगर y 11 होता तो कुछ भी नहीं होता, प्रोग्राम बस आगे बढ़ जाता। लेकिन क्या हो अगर हम चाहते हैं कि शर्त गलत होने पर भी प्रोग्राम कुछ ना कुछ तो करे? भाई, ऐसे खाली हाथ तो नहीं जा सकते। यहीं पर काम आता है इफ एल्स स्टेटमेंट। ये पक्का करता है कि हमेशा 2 में से कोई एक काम तो होगा ही होगा। जैसे ये प्रोग्राम देखे, ये चेक करता है कि कोई नंबर इवन है या ऑड। इफ एल्स की वजह से इसका जवाब हमेशा 2 में से एक ही होगा, या तो सम या विषम। कोई कंफ्यूजन नहीं। अब बात करते हैं कंप्यूटर की असली सुपर पावर की, और वो है एक ही काम को हजारों लाखों बार बिना थके, बिना बोर हुए करते रहना। और ये जादू मुमकिन होता है लूप्स की मदद से। तो एक फॉर लूप काम कैसे करता है? मान लीजिए आपके पास एक लिस्ट है,
ये लूप उस लिस्ट के हर एक आइटम के पास जाएगा, एक एक करके, और सबके लिए एक ही काम करेगा, जब तक कि लिस्ट खत्म ना हो जाए। है ना कमाल का एफिशिएंट तरीका? जरा सोचिए, कोड की सिर्फ 2 लाइनें, और इन 2 लाइनों से पाइथन 1 से लेकर 10 तक सारे नंबर प्रिंट कर सकता है बिना एक भी गलती किए। अगर यही काम हमें हाथ से करना पड़ता तो कितना वक्त लगता है ना? पर कंप्यूटर के लिए ये बस कुछ सेकंड्स का काम है। तो हमने अपनी प्रोग्रामिंग रेसिपी के 3 सबसे जरूरी बिल्डिंग ब्लॉक्स को समझ लिया है। चलिए एक बार फटाफट से उन्हें दोहरा लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या था? डेटा टाइप्स, मतलब हमारी सामग्री, जैसे इंटीजर, फ्लोट, बूलियन और स्ट्रिंग। फिर हमने देखा कंडीशनल स्टेटमेंट्स, जो हमारे प्रोग्राम को दिमाग देते हैं, उसे स्मार्ट बनाते हैं। और आखिर में हमने लूप्स के बारे में जाना, जो एक ही काम को बार बार करने का काम आसान बनाते हैं। तो अब जब ये बुनियादी औजार हमारे पास हैं, मतलब सामग्री भी है, फैसले लेने का तरीका भी है और कामों को दोहराने की ताकत भी है, तो सोचने वाली बात यह है कि इनसे क्या क्या बनाया जा सकता है। एक सिंपल कैलकुलेटर से लेकर एक छोटे से गेम तक संभावनाएं यहीं से शुरू होती हैं। तो आपकी पहली डिजिटल रेसिपी क्या होगी?